हेलो बडीज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरब झा का एक वीडियो। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी देख रखा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाला। इसमें मैं अपना जो भी होगा क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और क्या ये वीडियो एक पर्टिकुलर विंग को टारगेट किया गया है, राइट विंग या लेफ्ट विंग, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को बीच बीच में रोक के आपको ओपिनियन दूंगा। मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय का मतलब है मतलब नहीं जाननी दुबे जी, मैं रट लूंगा। बस आप अच्छे से मेरे को बताइए ताकि बड़े मालिक और मंत्री जी मेरे से खुश होके मेरे प्रमोशन की अर्जी पास करवा दे, ताकि मैं इस न्यूज़ चैनल में जूनियर एडिटर से सीनियर एडिटर बन जाऊं। यू नो दुबे जी, 1 साल से इस पोजीशन के लिए मैंने 1 साल से अपनी जीभ की एक्सरसाइज करी है। ये न्यूज वाला बनने के लिए जिम क्यों? ओ समझा 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 समझा। या समवन इज कॉलिंग मी। मैं कॉल लेके आता हूँ, आप इसमें रंग भरिए। दुबे जी, वो बाहर आपसे कोई लेडी मिलने आई है, खुद को सीएम बता रही है। शैतानी बंद करो। हम क्यों मान ले वो लेडी सीएमएम है? आप वो AQI को AIQ बोल रही है, और सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष। बेसिकली यहाँ पे तो जो बीजेपी की करंट सीएम है दिल्ली में, उनको रेफर किया गया है। तो उन्होंने AQI को गलत प्रोनाउंस कर दिया था, और ये सुभाष चंद्र वाला भी। तो यहाँ पे तो उन्हीं की बात हो रही है, फॉर श्योर। चंद्र पैलेस। अरे ये तो मैडम ही है, वो मंत्री जी के प्रोग्राम की बात करने आई होंगी। यस सर। अरे अभी अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हेलो। आज रात को बाहर मत निकलना। जैसे ही तुम रात को बाहर निकलोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्यों, क्या हुई? रैंचो ने चतुर की स्क्रिप्ट में छोटे फेरबदल किए, जैसे जोड़ बन गया चोद और मन बन गया धन। जैसे ही तुम अपना पहला कदम अपने घर से बाहर निकालोगे, फिर फिर उसके बाद तुम 500 AQI की हवा लोगे अपने फेफड़ों में, तो अपने आप ही मौत हो जाएगी ना। तो इसलिए मास्क पहनो और पेड़ लगाओ, ठीक है? ओके बाय। आई नो इट। हेलो रास्कल। वैसे तो थ्री इडियट सबने देख रखी होगी, बट जस्ट इन केस किसी ने बाई चांस नहीं देखी तो बता दूं, थ्री इडियट करके मूवी थी आमिर खान की। उसका ये सीन का मतलब उसी को ही पूरा रेप्लिका किया है अपने तरीके से इन्होंने। काइंड ऑफ स्पूफ उसी का ही बनाया है। ओ चतुर, ये दुबे जी ने दिया। गिव इट टू मी छाछड़। You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Replit Agent. आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि श्रीपति श्री मंत्री जुतेश्वर जी, माननीय मेरे मित्रगण और पत्रकार महोदया, आज अगर इंडियन जर्नलिज्म आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो उसका सारा श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री मुथदीर चौधरी। सर बोल रहे हैं, लेकिन सब हमारे हैं। पिछले कई वीडियो मैंने देखा है। हाँ, पूरा का पूरा वीडियो मेजरली राइट विंग को ही टारगेट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एक सुधीर चौधरी को बेसिकली इसमें उन्होंने बताया, तो आप सुधीर चौधरी को रख रहे हो, तो रवीश कुमार का वो भी रखना चाहिए था। अगर आप रवीश कुमार को नहीं रख रहे,
सिर्फ सुधीर चौधरी को रख रहे हो तो यानी आप सिर्फ राइट विंग को टारगेट कर रहे हो। अगर आपने रवीश कुमार रखा होता और सुधीर चौधरी नहीं रखा होता तो मैं बोलता आप सिर्फ लेफ्ट विंग को टारगेट कर रहे हो। सालों से अपने पत्रकारिता से इन्होंने इस देश को लगातार चोदा है। इसका मतलब है लगातार जोड़ा। उम्मीद है ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अकेला आदमी अपने दम पर इस पूरे देश को कैसे चोद सकता है। चैनल का पूर्ण उपयोग झूठी से झूठी न्यूज फैलाकर इस पूरे देश को चोदना कोई इनसे सीखे। छोटी से छोटी न्यूज फैलाकर देश को जोड़ना कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे सीखे। अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार। आप जैसे सज्जन आदमी ने जिस तरीके से इस देश का धन चुराया है वो सराहनीय है। इसका मतलब है देश का मन चुरा। दिन हो या रात आप लगे रहे इस देश का धन चुराने में। इस देश को चोदने में आपका भी पूरा हाथ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की दुर्गति आपके इस चोरी के कला से हुई है। मैं नतमस्तक हूं कि आप दोनों ने मिलके इस देश को कैसे पूरा चोद दिया। अश्लील है ये लोंडा। अरे बंद कर, इसको बंद करो, बंद कर। क्या हुई मंत्री जी? अपोजिशन ने भेजा है ना तुझे ये सब बोलने को। कितने पैसे खाए साले देशद्रोही। अपोजिशन तो लगेगी जब आप सिर्फ एक राइट विंग के न्यूज एंकर को टारगेट करोगे। कोई लेफ्ट विंग का अभी तक इंक्लूड हुआ नहीं इधर तक और आगे है भी नहीं। जैसा मैंने बोला मैंने वीडियो देख के स्क्रिप्ट बना के ही बोल रहा हूँ। और मैं पॉलिटिशियन अभी तक राइट विंग का ही टारगेट हुआ है। नो। वाह वाह मंत्री जी वाह। थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। कौन सा सच? कोई दिक्कत नहीं है हमारे महान भारत देश में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। ऑल इज वेल। नहीं मंत्री जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मंत्री जी, इटली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑल इज वेल। और साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर। पर कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। कि कोई केमिकल फैक्ट्री है उसकी बात हुई है, जाके देख सकते हो उसके बारे में। हवा, पानी, सब में जहर, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल। नहीं मंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज़ चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें बात हुई है ये उन्नाव रेप केस की एक भी बार, बट केरला गवर्नमेंट के जो वहाँ के लेजिस्लेचर के जो स्पीकर था उन्होंने जो बोला कि सबको पता है क्या स्टेटमेंट दिया, किसी को नहीं पता तो गूगल कर लेना कांग्रेस के उसमें
स्पीकर ने बहुत ही डेरोगेटिव स्टेटमेंट दिया रेपिस्ट को लेकर और रेप विक्टिम्स को लेकर, उसका मेंशन नहीं है। तो हाँ, पूरी वीडियो तो वैसे राइट विंग को टारगेटेड है, हम नहीं कह सकते कि वीडियो न्यूट्रल है। और अब बहुत लोग इसमें कहते हैं, चलो इस एंड में बात करेंगे इस बारे में। जेल मिलेगी या अगला नेता होगा, सड़कें खुदी तो हेलमेट से भी क्या होगा। टैक्स भी दो, घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से और इट्स वैलिड पॉइंट, हर गवर्नमेंट में हम टैक्स भी देते हैं और हम रिश्वत भी देते हैं, तो ये तो है बात, फैक्ट। कॉलेज है, अरे भैया कॉलेज है, अरे चाचू कॉलेज है, अरे भैया कॉलेज है। रेसिज्म पे मुंह बन गए, सिविक सेंस का पता नहीं, पानी में मिलावट और खाने को कुछ भी बचा नहीं, खास खास के सांस ले रहे हैं सारे, क्यों सबसे बड़ी इकोनॉमी के करते दावे, चाहे पेड़ क्या पूरा जंगल ही वो कटवा दे, जिस पर पैसा है वो देश का राजा है। प्यार नहीं समझ में आ रहा भाई, क्यों हर क्रिएटर और हमारा हर अपोजिशन और इवन हमारी करंट गवर्नमेंट भी कैपिटलिज्म से बहुत नफरत है भाई तुम लोगों को, जबकि कैपिटलिज्म से ही नौकरियां आ रही है। मतलब क्या, मेरे को कभी नहीं समझ में आ रहा है, क्यों मुकेश अंबानी को हेट, क्यों अडानी को हेट, क्यों अमीर आदमी दिखती है उसको हेट। जबरदस्ती हमारा वही माइंडसेट कम्युनिज्म का बना हुआ है ना, कि अमीर आदमी देखा तो देखते ही चिढ़ो, सब उस पर डाल दो, ठीक है। तो भैया कॉलेज है, अरे भैया कॉलेज है, अरे चाचू कॉलेज है, अरे भैया कॉलेज है। प्रोटेस्ट हुए जो इंडिया गेट पर वो तो किसी ने सुना नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, प्रोटेस्ट जो हुए थे इंडिया गेट पे, उसके बाद जो नक्सलवादी थे वो आ गए थे और उनका एक लीडर जो कि बहुत सारे पुलिस और उन सबको मार चुका है, वो उसके लिए प्रोटेस्ट करने लग गए थे। इसलिए वहां पे आके जो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म वाली जो है ना हमारे जो झारखंड में बैन है, उस पार्टी के लोग आ गए थे और वो लोग प्रोटेस्ट को उस टर्न यू टर्न में, मतलब उस तरफ ले गए थे उस प्रोटेस्ट को। तो इसलिए पुलिस आई थी, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था वो, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो गया था। खाना पानी साफ मांगना हक है अपना, गुनाह नहीं, फ्री चीज के चक्कर में वोट जहां मिल जाए। फ्री चीज के चक्कर में एटलीस्ट यहाँ पे तो थोड़ा सा जो करेक्टर यूज हुआ है उसे आप आम आदमी पार्टी के लीडर जैसा दिखा सकते थे, क्योंकि फ्री बीज आम आदमी पार्टी ने चालू करी थी और इवन ये अल्कोहल भी, पर उसका रेप्लिका बिल्कुल नहीं दिया गया इस अगेन। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप पूरे एक विंग को ही टारगेट कर रहे हो, आप न्यूट्रल नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा वीडियो खराब है, वहाँ ढंग के नेता को सीट ना मिल पाए, फोकस धर्म से ज्यादा पढ़ने पर हो जो, तो लोग भी बेहतर देश का भला कर पाए। तो होगा ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे पहली बात तो धर्म हमारे यहाँ कोई पढ़ नहीं रहा, अगर पढ़ रहे होते तो फिर इतने पाखंड हो ही नहीं रहे होते, क्योंकि इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। 90-95% चीजें जो रिलीजन के नाम पे हो रही है वो रिलीजियस है भी नहीं, वो रिलीजन में मेंशन भी नहीं है, वो अपने मन से अपने फायदे के लिए कुछ भी हो रहा है। हम रिलीजन काश पढ़ लेते तो काफी बेटर हो जाता हमारा देश। ये 8-10 साल के बच्चे आके ज्ञान नहीं दे रहे होते अगर हमने रिलीजन पढ़ लिया होता तो। भैया ऑल इज वेल। तो एक जो मैं इस वीडियो में बात कहना चाह रहा था, जो मैंने बोला था मैं आगे बोलूंगा, कि भाई आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके क्यों बनाते हो वीडियो कि ना एक ही विंग को टारगेट करना है। अब लोग कहते हैं यार करंट में जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करेंगे, एग्री, उसको तो क्रिटिसाइज करना ही है, पर हमें अपोजिशन भी तो देखनी पड़ेगी करंट गवर्नमेंट के बाद वो भी कितनी खराब है। अगर हम दोनों को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, लेफ्ट विंग और राइट विंग को, और इधर एक विंग की बात हो रही है, मैं इधर ये बात नहीं कर रहा कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी,
आप लेफ्ट विंग को भी अगर लगातार नहीं क्रिटिसाइज करोगे, आप धर्म की बात कर रहे हो, बट आप थोड़ा सा एक ये भी तो रेप्लिका दिखाओ कि एक दूसरे रिलीजन के लोग तो उनके स्कूल मतलब वो बनाते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ना है, आप वो सारी चीजें बिल्कुल हटा ही देते हो। आप एक ही विंग, पूरा एक ही विंग को टारगेट कर देते हो। आपको अगर न्यूट्रल वीडियो बनाना है तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे उन एंकर्स को जो लेफ्टिस्ट हैं और राइट हैं, इन सबको आपको क्रिटिसाइज करना होगा, वरना समझ में आएगा कि हाँ एक ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड है एक ही तरफ ना। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजों पे बात हुई, बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वगैरह। हमारी पॉपुलेशन देखो, हम थर्ड लार्जेस्ट है, ये है। आप जापान की पॉपुलेशन देखो और हमारी पॉपुलेशन देखो, कितना ज्यादा फर्क है। ऑन एन एवरेज 26 टाइम्स का फर्क होगा पॉपुलेशन में, और उसके हिसाब से फिर उनका अगर हमारे आसपास भी जा पा रहा है ना अ, उनका जीडीपी वगैरह, तो मतलब वो हमसे 26 टाइम्स बेटर पोजीशन में है, हम ये कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। तो ये सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वीडियो नहीं होता, इसमें मैं क्रिटिसाइज करता हूँ मोस्टली, और जैसे कि ना, नो लेफ्ट राइट, ओनली न्यूट्रल, तभी जाके हम अच्छी पार्टी और अच्छा पॉलिसी मेकर ला पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर, ओके, तो बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन ऑन है, जिसको जो भी फ्रीली ओपिनियन लिखना है लिखो। मैं हर वक्त रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मोस्टली मेरे वीडियोस पॉलिटिकल सोशल इश्यूज बेस्ड ही होंगे, तो उन पे ही वीडियोस आएंगे। अगर कोई ऐसा वीडियो आएगा तो हम रिएक्शन करके बनाएंगे। कमेंट्स में आप आपका ओपिनियन बिल्कुल लिख सकते हो, चाहे आप लेफ्ट विंग के हो, राइट विंग के हो, किसी भी विंग से हो, बिल्कुल खुल के कमेंट्स में बहसबाजी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी वाली।